नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की हम चर्चा करने वाले हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में। और सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो लंबा भी होने वाला है और थोड़ा सा नॉलेजेबल भी होने वाला है। हो सकता है आपको बोर लगे, लेकिन जो चीज़ आपको काम आने वाली है वो ज़रूर आपको बोर लगती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप किए बिना देखना। और चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज इस की चर्चा उस विषय पर है जिसके लिए हर निवेश बाजार में आता है। मल्टीबैगर स्टॉक वो शेयर जो आपके 1 लाख को कई लाखों और करोड़ों में बदल सकता है। पिछले कुछ हफ्तों से मेरे कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भाई आप मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में बताइए, कुछ जानकारी दीजिए जिससे हमें नॉलेज बढ़े। आज मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सीधे स्टॉक्स का नाम बताकर नहीं, क्योंकि दोस्तों किसी भी स्टॉक में निवेश करना एक गहन विश्लेषण का काम है, ना कि किसी की सुनी सुनाई टिप लेना। इसलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी डिस्क्लेमर, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यह सिर्फ वीडियो शिक्षा और विश्लेषण के लिए है। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें। आप अपने स्तर पर रिसर्च कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से स्टॉक्स मल्टीबैगर स्टॉक्स हो सकते हैं। आप उन पर रिसर्च कीजिए और एक स्टॉक को चुनिए। तो चलिए, मल्टीबैगर क्या है और ये क्यों बनते हैं। काफी सारे सवाल है। बाजार में अगले 5 से 10 साल में मेगा थीम्स क्या है। मेरे मेगा थीम्स पर आधारित 3 से 4 सेक्टर और स्टॉक्स जिन पर आपकी चर्चा शुरू करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, मल्टीबैगर की रेसिपी और पहचान क्या होती है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मल्टीबैगर होता क्या है और उसकी पहचान क्या होती है। मल्टीबैगर कोई जादू नहीं है, यह मजबूत फंडामेंटल, सही समय और धैर्य का विश्लेषण है। मल्टीबैगर क्यों बनते हैं? 3 कारण होते हैं मल्टीबैगर बनने के। सबसे पहला है कमाई की तीव्र वृद्धि। सीधे तौर पर आपको बताया जाए कि स्टॉक की कीमत हमेशा कंपनी की कमाई को फॉलो करती है, और अगर कोई कंपनी लगातार 25 से 30% की दर से अपनी कमाई बढ़ रही है तो उसका शेयर प्राइस भी 5 से 7 साल में कई गुना बढ़ सकता है। सवालों की सूची, क्या कंपनी का सेक्टर बढ़ रहा है? क्या कंपनी के पास नया प्रोजेक्ट या नई मार्केट जो है रिसर्च आ रही है? ये आपको सवाल उनमें ढूंढने होंगे। दूसरा है री रेटिंग या मार्केट की समझ में बदलाव। सोचिए, एक छोटी सी कंपनी को बाजार सिर्फ अपने P10 पर वैल्यू करता है, लेकिन जब वह लगातार अच्छा प्रदर्शन करती है तो बाजार भी उसे PE30 पर वैल्यू करना शुरू कर देता है। क्या होता है, एक तरफ कमाई 5 गुना हुई, दूसरी तरफ P मल्टीपल 3 गुना हो गया, यानी कि 5 into 3 बराबर 15। आप सोच सकते हो कि आपकी कमाई अगर 15 गुना बढ़ जाए तो यही होता है मल्टीबैगर का गणित, छोटा मार्केट कैप। तीसरी चीज, एक 500 करोड़ की कंपनी के लिए 5000 करोड़ की कमाई करना आसान है, बजाय कि 1 लाख करोड़ की कंपनी को 10 लाख करोड़ तक पहुंचना। हमें ऐसी छोटी सी मध्यम आकार की कंपनियों को ढूंढना है जिनकी कमाई तेजी से बढ़ रही हो और जिन्हें बाजार ने अभी तक पूरी तरह से वैल्यू नहीं दी है। हाँ, दूसरा टॉपिक है हमारा अगले 5 से 10 साल की मेगा थीम्स क्या है। अब अगले 5 से 10 साल के लिए भारत के ग्रोथ इंजन्स को देखेंगे, यानी कि भारत में कौन सी चीजें ग्रोथ हो रही है ये भी आपको देखना है। मल्टीबैगर उस इंडेक्स से पैदा होता है जो तेजी से बढ़ रही है। मेरे विश्लेषण के आधार पर ये 4 मेगा थीम्स है जिन पर आपको अपनी रिसर्च केंद्रित करनी चाहिए। पहली, इसका क्या मतलब है, मेगा थीम्स क्यों निवेश करें। भारत का डिफेंस और इंटरफेंस बूम, ये है पहली मेगा थीम्स। सरकार का रक्षा उपकरण के लिए स्वदेशी और सड़कें, रेलवे भारी खर्च, क्लियर विजिबिलिटी है आपके लिए, बड़े सरकारी ऑर्डर, मजबूत ऑर्डर बुक, निर्यात में वृद्धि। दूसरा है ग्रीन एनर्जी ड्रेजिंग, यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन की ओर तेजी से बढ़ना अनिवार्य जरूरत। भारत 2030 तक अपनी 50% बिजली गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करना चाहता है, इसलिए कई कंपनियों को मौका मिलेगा। चाइना +1 का फायदा, दुनिया की बड़ी कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग चीन से हटाकर भारत में लाने की प्रयास कर रही है। निर्यात में वृद्धि, फार्म, केमिकल, टेक्सटाइल्स और स्पेशलिस्ट कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों का बड़ा निर्यात ऑर्डर मिलेगा। चौथा है डिजिटल इंडिया और फिनटेक, ग्रामीण और छोटे शहरों में इंटरनेट और ऑनलाइन पेमेंट की बढ़ती पहुंच।
तेज ग्रोथ, फिनटेक, डाटा एनालिस्ट और छोटे शहरों को टारगेट करने वाली कंज्यूमर कंपनियों में बड़ी ग्रोथ की संभावना हो सकती है। रिसर्च के लिए सेक्टर और स्टॉक्स, मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जिन पर मैंने रिसर्च की है और आप उन स्टॉक्स पर रिसर्च कर अपनी जो है मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो आप अपने स्तर पर। मैं इन स्टॉक्स को आपको लेने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप अपने स्तर पर इन स्टॉक्स को रिसर्च कीजिए, वैल्यू दीजिए और लीजिए। सबसे पहली चीज डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो रेलवे, बैंक, छोटे कंस्ट्रक्शन होते हैं, इनके स्टॉक्स है। एक तो अपोलो, माइक्रो सिस्टम, जुपिटर वैगन्स, टिटक रेल सिस्टम्स। सेकंड स्टॉक्स की लिस्ट है वो ग्रीन एनर्जी के लिए है, यानी कि ईवी एलिक्सन वगैरह की। तो पहला स्टॉक है जूजोल एनर्जी, टाटा पावर, एक्साइड इंडिकेटर्स। तीसरा है चाइना प्लस वन का फायदा वाला, जो मैंने बताया था उनके स्टॉक्स, डीप रूटर्स, केमिकल कंपाउंड्स, फार्मा एपीआई मैन्युफैक्चरिंग, और चौथा और लास्ट सीडीएसएल, छोटे आईटी आउटसोर्सेस प्लेस। और आपकी रिसर्च के लिए डाटा कम हो, मैं बता देता हूँ आपकी रिसर्च के लिए कौन सी 2-3 चीजें आपको चेक करनी चाहिए। सबसे पहली होती है डाटा। कंपनी के ऊपर कर्जा कम होना चाहिए। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको अगर एक बेस्ट स्टॉक्स लेना है तो किसी भी कंपनी को एक बार चेक करना कि उस पर कर्ज ज़्यादा ना हो। अगर कर्ज कंपनी पर ज़्यादा होगा तो आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। दूसरा है फर्मर्स की होल्डिंग अच्छी हो, प्रमोटर को अपनी कंपनी पर भरोसा होना चाहिए। तीसरा है कैश फ्लो मजबूत हो, अपनी कंपनी सिर्फ कागज पर प्रॉफिट ना दे कमाई, बल्कि सच में कैश जनरेट करें। आखिर में आपको इतना ही कहना चाहता हूं। तो दोस्तों, हमने आज समझा कि मल्टीबैगर्स स्टॉक्स एक रेस नहीं, एक लंबी यात्रा है जिसे आप धीरे धीरे कवर अप करोगे। और मेरी अंतिम सलाह यही है कि पोर्टफोलियो का साइज मल्टीबैगर अक्सर स्मॉल कैप में मिलते हैं, यानी कि जो स्टॉक्स अभी कम रेंज में चल रहे हैं वही आगे जाके मल्टीबैगर स्टॉक्स बन सकते हैं। इसलिए अपने पूरे निवेश का एक छोटा सा हिस्सा ही इन पर लगाएं। जैसे कि आपको निवेश करना है 1 लाख रुपया, तो आपको 10% यानी कि 10,000 ही लगाने हैं, क्योंकि इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। लोग सिर्फ लालच की वजह से ऐसा चीज़ करते हैं, लेकिन लालच बुरी बला होती है। अगर आप निवेश अपने पूरी पूंजी ही कर दोगे तो हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए और आप बिल्कुल सड़क पर आ जाए। तो ऐसी चीज़ ना करें। समय दे इस चीज़ को, रिसर्च करें अपनी और धैर्य रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।